कल एक वाक़या पेश आया जी, वेरी सैड, जो कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे है। अब तक तो ये जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई हुई है। हज़ारों लोग यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन कल एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। एक फ़ैमिली जो पाकिस्तानी फ़ैमिली है, ये लोग मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे उतरे हैं। ये 3 भाई जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल सारी जब तक अब, क्योंकि ये एक मामला अब जुडिशल मामला बन गया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये उतरे हैं, इनका वर्जन ये था कि किसी वर्कर ने वहाँ पे ट्रॉली मारी है इनकी वालदा को, जिसकी वजह से उधर एस्केलेशन हो गया है और झगड़ा हो गया है। उस झगड़े में फिर इन भाइयों ने किसी लेडी पुलिस अफसर को मारा, जो कि वहाँ मौके पे मौजूद थी, जिसकी नाक की हड्डी टूटी है या ब्लीडिंग वगैरह जो फर्श पे देखते हैं। पुलिस का वर्जन ये है कि ये खून जो है वो उस लेडी का है जिसको मारा गया है, और ये इन लोगों का वर्जन है कि ये पुलिस ने हमें मारा है वेरी ब्रूटली। जिस तरह से भी है, जो भी है, आप लोग ये सीन देख रहे हैं, ये ना तो देखने में अच्छे लगते हैं ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं। अगर उन लोगों ने लेडी पुलिस ऑफिसर पे हमला किया या उनको मारा लड़ाई झगड़े में, तो ये इन लोगों को भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इशू हो जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स आर देयर फॉर योर टू सर्व, टू प्रोटेक्ट। लेकिन अगर आप उन पे ही हमला करेंगे तो फिर जाहिर है उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन ये इस बात में अब सच्चाई कितनी है, दिस हैज़ टू बी सीन येट, क्योंकि अभी तक जो मीडिया पे ज़्यादा सर्कुलेशन आई है वो आई है कि जो 3 भाई हैं उनका वर्जन बहुत ज़्यादा सामने आया है। पुलिस की तरफ से अभी जो वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि पुलिस को मारा गया है, उनकी तरफ से अभी कोई सबूत मीडिया पे नहीं दिया गया। इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो रॉचडेल से, जहाँ से ये फैमिली बिलोंग करती है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया ये वीडियो देखने के बाद कि ये पुलिस का काम नहीं है इतना टॉर्चर करना, आप अरेस्ट करें, मारे। अब बंदा एक जो फ्लोर पे नीचे फर्श पे लेटा हुआ है वो तो अटैक कर नहीं सकता। तो इस वजह से काफ़ी लोगों में एकदम से ये इशू बन गया। यूके में बड़ी तेज़ी से ये खबर फैली, जिसमें सिर्फ रॉचडेल में नहीं, मैनचेस्टर में और डिफरेंट और जगहों पे भी एहतजाज हुए, जिनमें लंदन, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और भी काफ़ी ल्यूटन, जहाँ पे एशियन कम्युनिटी और जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, किसी ने छोटे लेवल पे, किसी ने बड़े लेवल पे, सब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब ये रिकॉर्ड एहतजाज करवाने में, हमारे देखने सुनने में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिसकी वजह से पुलिस के साथ किसी क्राउड का कोई क्लैश हुआ हो या कोई इशू ऐसा एस्केलेट हो गया हो कि जहाँ पे बात हाथ से निकल गई हो। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ये जो एक ही साइड का वर्जन नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए यही लग रहा है कि पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है। लेकिन अब पुलिस का वर्जन जो है कि इन्होंने पहले पुलिस पे अटैक किया, जिसका प्रूफ अभी कोई वीडियो की सूरत में या लेकिन मस्ट है कि वहाँ पे सीसीटीवी तो लाजमी होंगे, जो पे रिकॉर्डिंग है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट जो है वो एक दुनिया का बहुत ही बिजी और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ पे हज़ारों लाखों की लोग जो है हज़ारों लाखों की तादाद में डेली सफ़र करते हैं, फ़्लाइटें आती हैं, तो विल बी डेफिनेटली सीसीटीवी वीडियोज़ देयर, और पुलिस वालों के पास भी कुछ ना कुछ रीज़न तो लाजमी होगी। लेकिन अगर ये रीज़न जो वो कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा कि आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, और वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े नहीं हुए, तो इस वजह से ये एस्केलेशन हो गई। अब इसमें मीडिया में भी काफ़ी लोग, क्योंकि मैं यूके से ये वीडियो बना रहा हूँ, यूके के काफ़ी लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने जो किया ठीक किया, पुलिस शुड हैव अ डोमिनेंस ऑन एंड लेकिन कोई लोग इसको कह रहे हैं कि ये डिसप्रपोर्शनेट और अननेसेसरी है। अगर बंदा नीचे ले डाउन हुआ है तो उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। अब ये जो है उनके वकील हैं, लॉयर जो इन्होंने हायर किए हैं, उन भाइयों ने जो पुलिस स्टेशन पे गए हैं, जिन्होंने मीडिया पे भी आके बयान दिया है कि उस बंदा ये जो जिसने ये जो उसको मार रहा है, उस बंदे को
जो नीचे लेटा हुआ है, जो पुलिस मैन उसको जिसने उसको अपने जूते से किक किया है और फिर इसके सर में फिर मारा है अपने जूते के साथ, तो ये शुड बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड और क्रिमिनल उसके खिलाफ इशू होना चाहिए। अब कोई लोग इस वकील को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी ये इस्लामिस्ट है, ये रेसिस्ट है, ये इसे यूके में बहुत बड़ी ये एक इशू ऐसा बन गया है कि इस पर बहुत सारी डिबेट बहुत सारे डिफरेंट एंगल से शुरू हो गई हैं। BBC पे भी लोग आ रहे हैं, अब कोई इसको रेसिज्म का अटैक कह रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं, सो हेट अगेंस्ट, और ये कोई इसको इस तरह कर रहे हैं ये इस्लामिक असर्टिव इस्लामिक स्टेट। ये सारे मैंने देखे हैं, सारे बहुत सारे इंग्लिश लोग जो हैं वो पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, बहुत सारे एशियन लोग जो हैं वो इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। But it's a matter of actually it's a matter of both crimes. अगर उन लोगों ने पुलिस को मारा, they done a crime, they should be prosecuted, there should be charges against them because that is the biggest crime. अगर पुलिस को मार रहे हैं, police is there for our protection. And similarly अगर उन्होंने पुलिस को नहीं मारा, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो वर लाइक इन द वीडियो देयर आर मैनी वीडियोस जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं, लेकिन पुलिस वाले फिर भी वो लेटे हुए हैं फर्श पे और फिर भी उनको मार रहे हैं। सो द सिंपली पुलिस पर्सन हु आर द grudge or hate against these type of people, they should brought to criminal justice. And ऐसा हुआ है। आफ्टर ये देखने के बाद, सुनने के बाद, एन आउटक्राई ऑल ओवर द UK, इवन अमेरिकन स्काई न्यूज़, BBC, सब पे देखने के बाद पुलिस वालों ने अभी तक की मेरी न्यूज़ के मुताबिक, जो मैंने अभी BBC या इनसे न्यूज़ इकट्ठी की हैं सोर्सेज से, उनसे पता चला है कि उस बंदे को सस्पेंड भी कर दिया गया है और उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी शुरू हो गया हुआ है। लेकिन जो लोग भी ये सुन रहे हैं दुनिया से बाहर, UK से बाहर, भाइयों और बहनों, ये लोग ये चीज़ सारी ज़हन में रखें कि इस तरह अंधाधुंध कोई बंदा या कोई महकमा एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ विल सी द व्हेन द मैटर गोज़ टू कोर्ट और पुलिस की तरफ से कौन से एविडेंस दिए जाते हैं, तो उसके बाद इसको सही करके एनालिसिस और असेसमेंट दी जा सकेगी। लेकिन अगेन इन द एंड it's really bad whatever happened if police they're doing really bad things, they send us a really bad message. And similarly अगर उन बंदों ने, उन लड़कों ने, पुलिस वाले किसी औरत को मारा है, so they done the worst crime because they should be prosecuted for that if they have done that, like according to their say. But please, yeah, I'll end this video with this, that violence is not an answer to a crime. If a person done it, just bring it to the justice via court system, not brutally beating up. Either way, if you are a civil person or police. Thank you.